प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो गलतियों के बारे में बताने वाले हैं। ये दो गलतियां आप रमज़ान के महीने में सहरी में भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, वो दो गलतियां कौन सी हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया चप्पल उतारते वक्त एक गलती मत करना। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि बासी रोटी के बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो गलतियां जो अक्सर लोग सहरी और इफ्तियारी के वक्त करते हैं। नंबर 1, सहरी में अजान के आखिरी अल्फाज तक खाना पीना ना करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सहरी का वक्त फजर की अजान के आखिरी अल्फाज तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 2, सहरी के वक्त ज़्यादा खाना ना खाएं। दोस्तों, सहरी के वक्त इतना खाना भी नहीं खाना चाहिए कि दिन भर उल्टी सीधी डकारें आएं और उल्टी होने का खतरा पैदा हो जाए, बल्कि सहरी में रोज़ की तरह नॉर्मल खाना खाना चाहिए। नंबर 3, इफ्तियारी के वक्त अल्लाह से दुआ ज़रूर करें। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इफ्तार के वक्त मर्द हजरात लड़के वगैरह गली के चौराहों पर खड़े हो जाते हैं या छतों पर चढ़कर सायरन का इंतज़ार करते हैं और औरतें घर के काम काज में लगी रहती हैं। तो इफ्तियारी के आखिरी वक्त में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने कामों से पहले ही फारिग हो जाएं, क्योंकि इफ्तियारी के वक्त की बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं। इस वक्त रोज़ेदार जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी जायज़ दुआ ज़रूर कबूल करता है। नंबर 4, इफ्तियारी के वक्त ज़्यादा खाना पीना ना करें, क्योंकि दोस्तों इंसान पूरे दिन का भूखा प्यासा होता है और वो एकदम से ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा पानी पीता है, जिससे उसकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इफ्तियारी में ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। सुकून से और आराम से खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चप्पल उतारते वक्त एक गलती मत करना। एक मर्तबा हज़रत इमाम अली रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने अपनी मुबारक आंखों से देखा एक शख्स अपनी चप्पल सिरहाने उतार कर सो रहा था। ये देखकर हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, अपनी नालैन चप्पल वगैरह सिरहाने उतार कर सोया ना करो, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत में गुस्सा और तल्खी पैदा होती है और यूं इंसान दिन ब दिन ज़हनी दबाव का शिकार बनता जाता है। याद रखना, नालैन चप्पल वगैरह पहनते वक्त सीधा पाँव पहले और उल्टा पाँव बाद में डाला करो और उतारते वक्त उल्टा पाँव पहले निकालो और सीधा पाँव बाद में निकालो। ऐ शख्स, अगर इंसान इन छोटी छोटी आदतों को अपना ले तो अल्लाह पाक के करम से इंसान का मिजाज पुरसुकून और तबीयत बामयार रहेगी। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, सोते वक्त मैं अपने चप्पल किस तरफ उतारूं? तो हज़रत अली ने फरमाया, जिस तरफ तुम्हारे पाँव हो वहाँ अपनी चप्पल उतारो, क्योंकि इससे इंसान की तबीयत में इत्मीनान और ठहराव पैदा होता है और इंसान ज़हनी दबाव और सुस्ती से दूर रहता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बासी रोटी के बारे में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोने लग जाती हैं। दोस्तों, बासी रोटी कहते हैं रात की बनी हुई रोटी जो बच जाती है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिस्म सेहतयाब रहे, आप बुढ़ापे में भी 18-19 साल की जवानी का लुत्फ़ उठाएं, तो आप फ़ौरन बासी रोटी का इस्तेमाल शुरू कर दें। हज़रत बीबी उम्मे हानी रिवायत फरमाती हैं कि हमारे घर में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हाँ मेरे घर में बासी रोटी और सिरका है। तो मेरे प्यारे आका
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आप वही ले आइए, हम वो खा लेंगे, क्योंकि बासी रोटी में शिफा है और उस घर में कभी गुर्बत नहीं आती जहाँ पर रोटी की कदर की जाती है। एक मर्तबा नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र को कुछ नसीहतें फरमाई और एक नसीहत ये भी फरमाई कि ए अबू ज़र, अपने से कमतर पर नज़र रख, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होगा। अल्लाह के एक वली ज़्यादातर बासी रोटी खाते थे। किसी ने पूछा कि आप बासी रोटी क्यों खाते हैं, तो वो फरमाने लगे कि रोज़ आने वाला वक्त हमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से दूर कर रहा है और ये बासी रोटी मुझे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब करती है और बासी रोटी मेरी जिस्मानी और रूहानी ताकत को बढ़ाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना आएँ, आप लाठी को ना पकड़ें, आपको खांसी ना हो, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए हकीम निहायत आसान इलाज ये बताते हैं कि सुबह नाश्ते में आप रात की बची हुई रोटी को पानी लगाकर सुबह गर्म कर लें और उसे दूध के साथ या किसी सालन के साथ या फिर किसी दाल के साथ आप खाएं, तो इंशाअल्लाह आपकी शुगर भी ठीक रहेगी और आप सेहतयाब भी रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरतें बिला वजह रोना क्यों शुरू कर देती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। ऐसे ही बेवजह रोने से बाज़ जाहिल लोग औरतों के इन आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से तशबीह देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस हकीकत को जानते होंगे कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आप हमेशा रोती क्यों हैं? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। माँ ने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी ना पाओ मेरे लाल। लड़का अपने अब्बा के पास चला गया और उनसे पूछा, अब्बा जान, अम्मी बगैर वजह से क्यों रोती हैं? बाप ने कहा, बेटा तमाम औरतें बिला वजह रो लेती हैं। लड़के को उस वक्त कोई सही और वाज़ेह जवाब ना मिल सका। इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन वो लड़का अभी तक औरतों के बगैर वजह से रोने को नहीं समझ पाया था। फिर उसको एक बुजुर्ग के बारे में पता चला तो वो उनके पास गया और उनसे यही सवाल पूछा। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो दुनिया का बोझ बर्दाश्त कर सके, और उसको नरम प्यार करने वाले बाजुओं से नवाजा ताकि वो उनसे इस्तिराहत दे सके, और उसको ऐसी कुव्वत से नवाजा ताकि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और बच्चों को जन्म दे सके, और कभी अपने आप को धुतकारने के गम को भी सह सके, और वो सख्त से सख्त परेशानी में भी बिना कोई शिकवा ज़बान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और अल्लाह पाक ने औरत को कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ करने वाले दिल से भी नवाजा, क्योंकि उसकी औलाद कितनी भी गुस्ताख और नाफरमान ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी औलाद को माफ़ कर सके और उसे प्यार दे सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की मुश्किल और तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनका बोझ कम करने के लिए वो चंद आंसू बहा सके और अपने गमों को कम कर सके, और फिर नए सिरे से ज़िंदगी के गमों का सामना कर सके। और यही उसकी ज़िंदगी का वाहिद कमज़ोर नुक्ता है। इसलिए हमें औरतों के उन आंसुओं को इज्जत देनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बगैर किसी वजह के ही आंसू क्यों ना बहाएं। बेटा तुम्हारी खुराक की नली तो उसी लम्हे काट दी गई थी जिस लम्हे तुमने इस दुनिया में कदम रखा, मगर उसका एक निशान नाफ की सूरत में आज भी तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम हमेशा उस अजीम हस्ती को जो कि एक औरत ही है उसे हमेशा याद रखो, जिसने 9 महीने तक तुम्हें अपनी कोख में संभाल कर रखा। और फिर यूं उस लड़के की तलाश खत्म हो गई और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।